आप लोग अपने घर में अपने बच्चों का जन्मदिवस मना रहे, प्रोग्राम कर रहे हो, आपके घर मेहमान आए और प्रोग्राम खत्म होने के पहले बिना भोजन के, बिना केक कटवाए यदि चला जाए तो आपको कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा ना। ये बाबा के, साईं बाबा का कार्यक्रम चल रहा है, सत्संग चल रही है, बाबा की लीलाओं का गुणगान चल रहा है। यदि आप बीच में बिना सत्संग कंप्लीट किए, बिना चर्चा को सुने यदि उठकर यहाँ से चले जाएंगे ना, तो सोचिए कैसा लगेगा बाबा को। इसलिए कोई पूजा या अनुष्ठान बीच में छोड़कर नहीं उठना चाहिए। एक बहुत ही प्यारी सी बात बता रहा हूँ आप लोगों को। हर इंसान को अपने कर्म की सजा जरूर। एक बार की बात है, एक बगीचा था, बगीचे में क्या होता है कि पेड़ पे बहुत सारा फल लगा है, मीठे मीठे फल लगे हैं, पर उससे कोई व्यक्ति को मिलती है, आप जैसा कर्म करोगे इंसान वैसा फल देगा भगवान। यहाँ पे बाबा के बहुत सारे भक्त कहते हैं मैं तो शिरडी जाना चाहता हूँ, शिरडी जाता हूँ, हर साल जाता हूँ, कोई हर महीना जाता है, कोई पैदल जाता है, कोई साइकिल से चला जाता है। पटना में एक साईं भक्त है पांडे जी, वो हर साल रामनवमी में बाकरगंज के रहने वाले हैं, वो साइकिल से शिरडी धाम को जाते हैं। पहली बार 15 दिनों में पहुंचे थे, दूसरी बार 13 दिनों में, तीसरी बार 11 दिनों में, पिछली बार 9 दिनों में ही, लॉकडाउन के पिछले बार की रामनवमी 9 दिन में वो पटना से गए थे शिरडी के लिए और 9 दिन में साइकिल से शिरडी पहुंच गए। उनकी संस्थान के द्वारा पूरी इंक्वायरी की गई, कहीं झूठ तो नहीं बोला बंदा। ट्रेन से जाने में लोगों की कमर ढीली हो जाती है, ये 9 दिन में शिरडी कैसे पहुंच गया? जहां जहां रुका सब जगह का नंबर, टेलीफोन नंबर पता किया गया, कहा सच में ये बाई रोड आ रहा है। और बुलाने वाला कौन? सिर्फ एकमात्र शिरडी के जो राजा है साईनाथ महाराज, वही बुलाते हैं। अपनी इच्छा से कोई इंसान धरा पर कोई कार्यक्रम, कोई प्रोग्राम नहीं करता, कोई अनुष्ठान नहीं कर सकता। जब भी करता है तो बाबा बुलाते हैं। और बाबा के दरबार में आप जाएंगे ना, तो जब दरबार से दर्शन करके बाबा का निकलेंगे तो वहाँ पे उन्हीं का प्रसाद मिलता है, जिससे कोई लोग बबूल कहते हैं, कुछ लोग गोईठे का चूर्ण कहते हैं, कोई ओपला चूर्ण कहता है, कोई प्रसाद कहता है, कोई महाप्रसाद कहता है। साईं भक्त उसे उन्हीं के नाम से पुकारते हैं। वो उदी जब होता है, जो भी भक्त जाते हैं उदी का महिमा का गुणगान करने में मैं तो यूं ही कहूंगा, क्योंकि अगर भारत की आबादी अभी 140 करोड़ है, अगर 140 करोड़ लोग उदी के महिमा का गुणगान एक बार ट्विटर, इंस्टाग्राम पर लिखने लगेंगे तो वो भी कम पड़ जाएगा। क्योंकि कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और दुनिया में जितने अदर कंट्री हैं, बाबा के दर्शन करने गए और बाबा को धन्यवाद दिया। ये साईं बाबा की उदी की महिमा है। उनका विश्वास और बढ़ा, बाबा के प्रति आस्था और जागृत हुई। सेकेंड डे मिलने गए उनसे, वो दिन भी साईवार का दिन था, गुरुवार का ही दिन था। उस दिन गए तो उन्होंने कहा बाबा आप उदी मेरे हाथ में भी लगा दे। हमने कहा उदी लीजिए, आप इसे खाइए और स्नान करने के बाद थोड़ा सा पी लिया कीजिए इसे। उदी दिया और हाथ पे लगा कर चले आए। वो भी गुरुवार का ही दिन था, साईवार का ही दिन था, थर्सडे था। और शुक्रवार वाले दिन पता चला वो खुद अपने घर से लगभग 2 किलोमीटर दूर चलकर साईं बाबा के दर्शन करने से जाती में हम लोग जाते हैं, वो भी मंदिर में आए थे बाबा के दर्शन करने के लिए। उनका हार्ट बहुत नॉर्मल हो गया था, ताकि अपने हाथ से अपनी पानी उठाकर पी सार है भक्तों के लिए और बाबा की कृपा है। साईं बाबा की उदी की महिमा इतनी है कि जब भी जिस प्रकार भी आप क्षोभ कर कि बाबा से जाकर मिलो, तुम बैंक की तैयारी कर रहे हो, तुम्हारी नौकरी नहीं लग रही। उनका भतीजा अपने यहाँ कोचिंग खोल रखा था, बच्चों को पढ़ाता था, बच्चों की सबकी नौकरी, उनके स्टूडेंट की नौकरी हो जाती थी, लेकिन टीचर की नौकरी नहीं हो पा रही थी। कहा कि चलो बाबा जी महाराज जी से मिल लेते हैं। हमने कहा कोई बात नहीं, तुम साईं सचित्र का 11 और 15वां अध्याय का पाठ करो, साईं बावनी का पाठ करो, और ये बाबा की उदी है, इसे प्रतिदिन अपने माथे पे लगाया करना और जल में मिलाकर स्नान के बाद पी लेना। बस यही नित्य उनकी क्रिया रही। साईं बावनी का पाठ, 11वां और 15वां अध्याय का पाठ, साईं सचित्र का और उदी का पान करना। बाबा की कृपा से उनके भतीजे की भी नौकरी लग गई बैंक में, आज वो बैंक में अच्छे से कार्यरत हैं।
ऐसे बाबा के उनके परिवार के और ऐसे कई लोग, अनेक ऐसे लोग मिलेंगे आपको जो बाबा की उदी की कृपा से, बाबा की उदी के ग्रहण करने मात्र से, बाबा की कृपा से आनंद है और जीवन में सदैव उन्नति और प्रगति की ओर बढ़ते रहते हैं। एक बात नहीं कहूंगा, साई अनंत साई कथानंता, साई अनंत है, उनकी कथाएं अनंत है। साई नाम अनमोल, जन्म सफल हो जाएगा, साई साई बोल। देखिए बाबा की आरती का, धूप आरती का समय हो गया है और आरती सबसे मुझे 5 मिनट का समय लूंगा। आरती सबसे मुझे याद आ रहा है, आरती जो शब्द बना है वो आर्त शब्द से, आर्त का अर्थ होता है बाबा की आरती करते हैं। अर्थात बार बार श्री रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने कहा है, पाहि पाहि आरती हरण। इस व्यासपीठ से बाबा की कृपा रही, अगले बार पुनः मुलाकात होगी। आज समय का अभाव और थोड़ा इन्वायरमेंट का भी, अगले बार बाबा की इच्छा हुई आप लोग की विशेष सेवा करूंगा, करने का अवसर मिला, बिल्कुल मैं हाजिर होऊंगा। आज इतना ही पे अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ। जो आप लोगों ने अपना बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। श्री साईनाथ महाराज की